नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। तो इस कहानी से आपको, इस स्टोरी से आपको, इंग्लिश स्टोरी से आपको बहुत सारे नए नए वोकेबुलरी सीखने को मिलेंगे, वर्ड का मीनिंग सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर वगैरह वगैरह सीखने को मिलेगा। तो आज की स्टोरी को भी मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है रिवेंज ऑफ द सर्वेंट। रिवेंज का मतलब है बदला, ऑफ द सर्वेंट, ऑफ का मतलब है के की, सर्वेंट का मतलब है नौकर। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है नौकर का बदला। तो दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट पैरा। दंतिल वॉज अ फेमस ज्वेलर इन वर्धमान नगर। तो दंतिल जो है दोस्तों एक नाम है यहाँ पे, जो कि वो जौहरी है। तो दंतिल था वो फेमस मतलब एक प्रसिद्ध ज्वेलरी, जो ज्वेलर मतलब आप बोल सकते हैं जौहरी, जो सोना बनाता है, सोने से डिज़ाइन करके बनाता है। इन वर्धमान नगर, वर्धमान नगर एक शहर का या एक सिटी का नाम है यहाँ पर। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विथ हिम। राजा जो थे उससे बहुत खुश थे, प्रसन्न थे। इफ द क्वीन नीडेड एनी ऑर्नामेंट शी यूज टू इनवाइट द ज्वेलर। तो जब भी रानी को नीडेड मतलब ज़रूरत होती थी, एनी ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट का मतलब है दोस्तों ज्वेलरी, आभूषण। शी यूज टू इनवाइट द ज्वेलर, वो क्या करती थी, उसको आमंत्रित करती थी उस जौहरी को। एंड ही वॉज अलाउड टू गो इनसाइड द पैलेस, और उसे महल के अंदर जाने की अनुमति होती थी। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डॉटर्स वेडिंग। तो अपनी बेटी की शादी के अवसर पर, ओकेजन मतलब दोस्तों अवसर, वेडिंग मतलब शादी, डॉटर्स का मतलब उसकी बेटी। तो अपनी बेटी की शादी के अवसर पर द ज्वेलर इनवाइटेड, वो जो जौहरी था उसने आमंत्रित किया, द किंग राजा को, द क्वीन रानी को, देयर मिनिस्टर्स उसके सभी मंत्रियों को, एंड ऑल द रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल टू द सिटी। तो उसने किस किस को इनवाइट किया, किंग को इनवाइट किया, राजा को, द क्वीन रानी को इनवाइट किया, देयर मिनिस्टर उसके सभी मंत्रियों को भी उसने इनवाइट किया, एंड ऑल द रिच सभी जो कि अमीर लोग थे उसको भी उसने इनवाइट किया, एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल का मतलब है दोस्तों प्रभावशाली लोग। तो उन सभी को उस शहर से उसने आमंत्रित किया। देयर इन हिज हाउस, तो उसके घर में, वहाँ पर, ही गेव गिफ्ट्स टू ऑल द गेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, सभी मेहमानों को गिफ्ट दिया, उपहार दिया सभी मेहमानों को। बट वन सर्वेंट फ्रॉम द पैलेस वॉज आस्क्ड टू लीव द पैलेस। तो एक जो वहाँ का नौकर था वहाँ का, उसको क्या बोला गया, वॉज आस्क्ड टू लीव, लीव मतलब छोड़ना। तो उसको बोला गया कि महल को छोड़ के जाओ, टू द पैलेस बाय द ज्वेलर्स मैन, उस जौहरी के आदमियों के द्वारा। बिकॉज क्योंकि ही वॉज एन एम्प्लॉय विद द लोवेस्ट स्टेटस। तो वो क्या था, एम्प्लॉय मतलब दोस्तों कर्मचारी। तो वो क्या था, लोवेस्ट स्टेटस का मतलब निचले दर्जे का कर्मचारी था। इसलिए तो वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने सभी मेहमानों को उपहार दिए, गिफ्ट दिए, लेकिन महल के एक नौकर को जौहरी के आदमियों ने क्या किया, वहाँ से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह सबसे निचले दर्जा का, लोवेस्ट स्टेटस का था, निचले दर्जे का कर्मचारी था। इसलिए आगे देखते दोस्तों। द सर्वेंट वेंट आउट सैडली। तो नौकर वेंट आउट चला गया, सैडली मतलब दुखी होकर बाहर। तो नौकर दुखी होकर बाहर चला गया।
एंड डिसाइडेड और फैसला किया टू टेक रिवेंज, रिवेंज का मतलब है बदला लेने का, तो उसने फैसला किया बदला लेने का, ऑफ हिज इंसल्ट उसके अपमान का, एंड दस वेटेड फॉर द राइट टाइम और वो इंतज़ार करने लगा सही समय का। वन अर्ली मॉर्निंग, एक दिन सुबह सुबह, व्हेन द किंग वॉज स्टिल स्लीपिंग, जब राजा अभी भी सो रहे थे, द सर्वेंट स्टार्टेड मर्मरिंग वाइल स्वीपिंग द फ्लोर, तो वो जो सर्वेंट था, नौकर था, वो स्टार्टेड मर्मरिंग मतलब मर्मरिंग मतलब दोस्तों बड़बड़ाना, तो उसने क्या किया, बड़बड़ाने लगा, वाइल स्वीपिंग द फ्लोर, ये जो फर्श पर झाड़ू लगाते समय। ही स्टार्टेड सेइंग सस्पिशियस थिंग्स, तो उसने क्या किया, स्टार्टेड सेइंग मतलब वो कहने लगा, थिंग्स मतलब बातें, सस्पिशियस का दोस्तों मतलब है संदेहास्पद, या आप बोल सकते हैं शक भरी बातें, तो वो क्या करने लगा, शक भरी बातें करने लगा, संदेहास्पद बातें कहने लगा, अबाउट द किंग एंड द ज्वेलर, किसके बारे में, रानी और वो जौहरी के बारे में। When the king asked him to explain that, तो जब राजा ने उसको पूछा, एक्सप्लेन का मतलब दोस्तों समझाना, तो राजा ने उसको समझाने के लिए कहा, he showed his ignorance as if he did not say that, तो उसने क्या किया, showed his ignorance मतलब उसने क्या किया, अज्ञानता दिखाई, जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं। इग्नोरेंस का मतलब दोस्तों अज्ञानता, या उसको कुछ पता ही नहीं, इस तरह का उसने बिहेव किया। एज इफ ही डिड नॉट से दैट, तो कि उसने ऐसा कहा ही नहीं। एज इफ का मतलब है दोस्तों जैसे कि, ही डिड नॉट से दैट, उसने ऐसा कहा ही नहीं। द किंग बार्ड द ज्वेलर्स एंट्री टू द पैलेस, तो राजा ने क्या किया, बार्ड मतलब दोस्तों वर्जित कर दिया, वो जो ज्वेलर्स था, वो जो जौहरी था, उसका प्रवेश महल के अंदर, तो क्या किया, राजा ने जौहरी का महल में प्रवेश वर्जित कर दिया। द ज्वेलर वॉज सरप्राइज, तो वो जो जौहरी था वो आश्चर्य हुआ, एंड ट्राइड टू फाइंड आउट, और उसने क्या किया, कोशिश की, फाइंड आउट मतलब कोशिश करना, द रीज़न फॉर द किंग्स ऑर्डर, उस राजा के आदेश के इसका कारण जानने का उसने क्या किया, प्रयास किया, फाइंड आउट मतलब प्रयास किया, उसने इसके कारण जानने का प्रयास किया राजा के आदेश का। When that servant went to the market one day, तो एक दिन जब वह नौकर बाजार गया, the jeweler asked him to pardon him for that day's mistake, तो वो जो जौहरी था उसने asked him मतलब उसने ऐसा बोला, उसने मांगा, ऐसा बोल सकते, टू पार्डन हिम मतलब क्षमा करने को, फॉर दैट डेज मिस्टेक, उस दिन की गलती की है। तो एक दिन जब वह नौकर बाजार गया तो जौहरी ने उससे उस दिन की गलती के लिए क्षमा मांगी, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ही देन प्रॉमिस्ड दैट सर्वेंट, तो उसने क्या किया, ही देन प्रॉमिस्ड दैट द सर्वेंट, तो उसने क्या किया, वादा किया कि उस नौकर को, वुड बी सुटेबली, यहाँ दोस्तों आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलेगा, इसका मतलब है कॉम्पेंसेटेड। कॉम्पेंसेटेड का मतलब है दोस्तों मुआवजा देना। तो उसने क्या किया, वादा किया उस नौकर को कि वुड बी सुटेबली कॉम्पेंसेटेड विथ गिफ्ट्स एंड गोल्ड, उसको क्या किया जाएगा, उपयुक्त होगा उपहार और सोने से मुआवजा दिया गया, ऐसा मतलब क्या बोल सकते कि उन्होंने वादा किया कि नौकर जो है वो उपयुक्त होगा और उपहार और सोने से मुआवजा करेंगे उसको, ऐसा। नेक्स्ट डे
अगले दिन द सर्वेंट अगेन रिपीटेड द ड्रामा ऑफ मर्मरिंग। तो उसने क्या किया, वो जो नौकर था उसने अगेन दोबारा क्या किया, रिपीटेड दोहराया, द ड्रामा ऑफ मर्मरिंग, वो जो बड़बड़ाने का नाटक था वो, समथिंग अबाउट द किंग मतलब राजा के बारे में कुछ, इन अ स्लीपी मूड मतलब कि सोने के दरमियान या नींद में, ऐसा बोलते। तो अगले दिन नौकर ने फिर से नींद में राजा के बारे में कुछ बड़बड़ाने का नाटक दोहराया। द किंग अगेन आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन दैट। तो राजा ने फिर से उसको कहा कि भाई ये मुझे समझाओ, एक्सप्लेन दैट मतलब वो समझाओ। ही अगेन शोड हिज इग्नोरेंस। तो उसने क्या किया, फिर से अपनी अज्ञानता प्रकट की, एज इफ ही डिड नॉट से दैट, जैसे कि उसने ऐसा कहा ही न हो। द किंग देन थॉट। तो तब राजा ने क्या किया, सोचा कि द सर्वेंट वॉज इन द हैबिट। तो वो जो नौकर था उसको ये आदत है ऑफ, अभी किसकी आदत है, डे ड्रीमिंग मतलब दीवा स्वप्न, दिन में जिसको सपना देखने बोलते हैं उसको बोलते हैं दीवा स्वप्न करने की, एंड मर्मरिंग, मर्मरिंग का मतलब दोस्तों बड़बड़ाने की, एंड टॉकिंग नॉनसेंस टू हिमसेल्फ, और मन ही मन में बकवास करने की आदत है। ऑल ही सैड अबाउट द किंग। तो उसने जो कुछ भी राजा के बारे में कहा, द क्वीन रानी के बारे में, एंड द ज्वेलर और वो जौहरी के बारे में कहा, वॉज अ मीनिंगलेस ग्रम्बल इन स्लीप। तो वो जो कुछ भी उसने कहा था वो क्या था, नींद में व्यर्थ, मीनिंगलेस मतलब व्यर्थ, और ग्रम्बल का मतलब ही दोस्तों बड़बड़ाना, उसका भी मतलब होता है बड़बड़ाना। तो वह नींद में व्यर्थ बड़बड़ाना था। द किंग देयरफॉर। तो इसलिए राजा ने अलाउड द ज्वेलर अगेन। तो अलाउड मतलब दोस्तों उसको सहमति दी आने की, वो फिर से अनुमति दी, वो जो जौहर था उसको अगेन वापस टू कम टू द पैलेस, महल के अंदर आने की। तो राजा ने जौहरी को हमेशा की तरह फिर से महल में आने की अनुमति दी, एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। दस इस प्रकार द ज्वेलर गॉट हिज ऑनर रिस्टोर। तो वो जौहरी ने क्या किया, अपना जो ऑनर का मतलब है दोस्तों सम्मान था, रिस्टोर मतलब पुनः प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार जौहरी ने अपना सम्मान पुनः प्राप्त कर लिया, या उसको पुनः प्राप्त उसका सम्मान हो गया। दोस्तों यहाँ जो हमारी स्टोरी है वो ख़त्म होता है, और इससे द जिस्ट का मतलब दोस्तों सार, इसको आप मोरल भी बोल सकते हैं। तो इसको जिस्ट सार मिलता है, देखते जिस्ट क्या मिलता है इस कहानी से। रिच और पुअर ऑल हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। तो रिच का मतलब है अमीर, और पुअर का मतलब है गरीब, और सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है दोस्तों स्वाभिमान। तो अमीर हो या गरीब सभी का स्वाभिमान होता है। इंसल्टिंग समवन इज डिसकॉर्टियस। तो किसी का अपमान करना असभ्यता है। डिसकॉर्टियस का मतलब दोस्तों असभ्यता। विच इज़ वेरी रॉन्ग, जो बहुत गलत है। द इंसल्टेड वन विशेस टू टेक रिवेंज सुन। तो अपमानित व्यक्ति, द इंसल्टेड वन मतलब अपमानित व्यक्ति, विशेस मतलब चाहता है, टू टेक रिवेंज बदला लेना, सुन जल्द ही। तो अपमानित व्यक्ति शीघ्र ही बदला लेना चाहता है। द सर्वेंट डिड द सेम। तो नौकर ने वैसा ही किया। द सेकंड पॉइंट टू नोट। तो दूसरी बात ध्यान में रखने लायक है या ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है, दैट इज कि वन शुड नॉट बिलीव एनीथिंग ऑन हियर से। तो किसी को भी, हियर से का मतलब है दोस्तों सुनी सुनाई
तो किसी को भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिलीव मतलब मानना, विश्वास करना, एनीथिंग मतलब किसी की भी। तो किसी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एज क्योंकि समटाइम्स कभी कभी वॉट वन सीज इज प्रूव्ड रॉन्ग, जो देखा जाता है वह गलत साबित होता है। प्रूव्ड का मतलब है साबित होना। तो दोस्तों जिस्ट बहुत ही अच्छा है इसमें कि अमीर हो या गरीब हो, सभी का जो है स्वाभिमान होता है। किसी का अपमान करना असभ्यता है, जो बहुत गलत है। अपमानित व्यक्ति शीघ्र ही बदला लेना चाहता है, नौकर ने वैसा ही किया। ध्यान देने योग्य दूसरी बात यह है कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो देखा जाता है वह गलत साबित होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, हैव फन।